वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। आज जानेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आइए जानते हैं बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि दिशा का सिद्धांत किसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल अभी तक पूछा गया है वो पूछा गया है मस्तकोद्मुखी विकास से। मस्तकोद्मुखी विकास किसे कहते हैं? सिर से पैर की ओर चलने वाले, कौन से? सिर से पैर की ओर चलने वाले विकास को मस्तकोद्मुखी विकास कहा जाता है। जबकि केंद्र से पैर की ओर चलने वाले विकास को, केंद्र से पैर की ओर एक विकास होता है, एक विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर में प्रश्न क्या बनता है? सिर से पैर की ओर में प्रश्न बनता है कि सबसे पहले विकास किसका होगा? तो सबसे पहले विकास होगा सिर का। सबसे आखिरी में विकास किसका होगा? तो पैर का होगा। लेकिन पैर में किसका? तो पैर की उंगलियों का। मस्तकोद्मुखी में सबसे आखिर में विकास होता है पैर की उंगलियों का। जबकि केंद्र से बाहर की ओर में सबसे आखिर में विकास होता है पैर तथा हाथ दोनों की उंगलियों का। केंद्र में क्या माना जाता है? केंद्र से बाहर की ओर का मतलब केंद्र हृदय है, और उसके बाहर वाले भागों में, यानी सबसे आखिरी में क्या आएगा? तो सबसे आखिरी में आएगा हाथ तथा पैर की उंगलियां। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। और विकास क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि गामक व भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? एक निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे गामक में पहले उठना, बैठना, घुटने के बल चलना, फिर दौड़ना, उसके बाद अंत में उछलना या कूदना बालक सीखता है। उसी प्रकार से भाषा में पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। इसे शार्ट में कहा जाता है LSRW। LSRW, जहाँ पर L का मतलब है लिसन, S का मतलब है स्पीक, R का मतलब है रीड और W का मतलब है राइट। यानी लिसन का क्या हो जाएगा? लिसन का हो जाएगा L, स्पीक का S और रीड का R, W का राइट। अब ये क्रम होता है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है कि बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और उसके बाद लिखेगा। जबकि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत है LSWR। यानी इन्होंने कहा कि बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने कहा कि फिर लिखेगा, यानी पहले W और उसके बाद R होगा। तो ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का कथन है। अच्छा, बालक बोलता कैसे है? तो बालक पहले समझता है, फिर अनुकरण द्वारा बोलता है। किसके द्वारा बोलता है? अनुकरण द्वारा। यानी अनुकरण करता है, देखता है, समझता है कि लोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद वो उसी के अनुरूप बोलता है। अगला सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। इसे देने वाले कौन हैं? तो इस सिद्धांत के बारे में डगलस तथा हाइलैंड ने बताया था। और विकास की गति का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की गति का सिद्धांत कहता है कि विकास शैशवावस्था में कैसा होता है? तो विकास शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है और किशोरावस्था में भी तीव्र होता है। जिसमें से सबसे अधिक तीव्र कहाँ होता है? तो सर्वाधिक होता है किशोरावस्था में। सर्वाधिक कहाँ होता है? किशोरावस्था में। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर विकास की बात करें तो विकास सर्वाधिक होता है किशोरावस्था में, जबकि वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि सर्वाधिक होता है शैशवावस्था में। ठीक। अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत है साहचर्य का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका कहना है कि बालक के सभी विकास परस्पर संबंधित होते हैं। जैसा उसका शारीरिक विकास होगा उसी के आधार पर उसका मानसिक विकास होगा।
जैसा मानसिक विकास होगा उसी के आधार पर उसका सामाजिक विकास होगा, और सामाजिक विकास के ही आधार पर उसका सांवेगिक विकास होगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि बालक के सभी विकास के पक्ष परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। अगला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसे दिया था ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर ने। स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है और चलता है मृत्यु पर्यंत। और चलता किस क्रम में है? तो विकास जीवन पर्यंत या मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। कभी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चलता लगातार। आपसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा जा चुका है कि विकास कब से प्रारंभ होता है, तो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो श्रीमती हरलाक ने दिया था। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कौन है? तो व्यक्तिगत भिन्नता के जनक फ्रांसिस गाल्टन साहब हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में व्यवस्थित रूप से बताया। इसी के आधार पर डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहा जाता है। अब इस सिद्धांत की अगर बात करें तो विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत श्रीमती हरलाक ने दिया। इन्होंने कहा, समान आयु वर्ग के बच्चों में परस्पर शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक या सांवेगिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। यानी यदि कोई बालक 10 वर्ष का है तो वो अपने ही समकक्ष यानी 10 वर्ष के अन्य बालकों से भिन्न होगा, और ये प्रत्येक बालक के साथ होगा। अगला सिद्धांत है एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि बालक पहले संपूर्ण शरीर को, फिर अंगों को चलाने की क्रिया करता है, अंततः सभी भागों में एकीकरण का प्रयास करता है। यानी बालक अगर किसी खिलौने को पाने की इच्छा रखता है तो पहले अपने पूरे शरीर को बढ़ाता है या गतिशील करता है, उसके बाद उस खिलौने के अनुरूप अपने हाथ को बढ़ाता है, फिर अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है। अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बीएफ स्किनर का दिया हुआ है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बालक के व्यवहार में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव होता है, अर्थात बालक के विकास में दोनों की अहम भूमिका होती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या इसमें है? महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने कहा कि दोनों की भूमिका होती है। दोनों मीन्स वंशानुक्रम तथा वातावरण, इन दोनों की भूमिका होती है बालक के विकास में। यह आपसे सीटेट में अभी जनवरी 21 में सवाल पूछा गया था कि बालक के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या कोई नहीं। तो हाँ, बालक के विकास को वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अगला सिद्धांत हमारा कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये भी श्रीमती हरलाक का दिया हुआ है। इसमें क्या कहते हैं? इन्होंने बताया कि एक ही जाति विशेष, चाहे वो मानव हो या जानवर हो, यानी एक ही जाति विशेष के सभी जीवों में एक जैसी विशेषता मिलती है, यानी सबका विकास एक जैसा ही होता है, चाहे वो भारत का बालक हो या अमेरिका का हो या केनिया का हो या स्विट्जरलैंड का हो, दुनिया के किसी भी कोने का बालक हो। जिस प्रकार से एक का विकास होगा उसी प्रकार से दूसरे का भी विकास होगा। विकास की गति में मंदता या तीव्रता देखने को मिल सकती है, लेकिन होगा एक ही क्रम में कि बालक पहले बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, भागना सीखेगा, उसी प्रकार से दूसरे देश का बालक भी उसी भांति बड़ा होगा या विकसित होगा। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अब सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है? बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बालक पहले कैसी क्रियाएं करता है? तो पहले सामान्य क्रियाएं करता और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे
उठना बैठना, घुटने के बल चलना, चलना, दौड़ना, कूदना। अब इसमें सबसे सामान्य बात क्या रही? सबसे सामान्य बात रही उठना, और सबसे विशिष्ट बात क्या रही? कूदना। वैसे ही भाषा की अगर बात करें तो बालक पहले वर्ड सीखता है, चाहे स्वर या व्यंजन जो ही बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो शब्द बोलने लगता है, और धीरे धीरे जब और विकास उसका होता है तो वह वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। आखिरी जो सिद्धांत है वो है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, सर्कुलर या स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब चक्राकार विकास का सिद्धांत क्या कहता है? तो चक्राकार विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी सरल गति से नहीं होता है, न ही विकास इस क्रम में होता है कि विकास कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा कुछ नहीं। विकास कैसा होता है? तो यह सिद्धांत कहता है कि विकास चक्राकार गति में होता है। चक्राकार मतलब जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये चक्राकार गति है। चक्राकार गति का मतलब अब बालक का विकास सिर्फ लंबवत नहीं होगा, जितनी उसकी लंबाई बढ़ेगी उसी के अनुरूप उसकी चौड़ाई, मोटाई, भार सब में वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास लंबवत न होकर, ध्यान में रहे, लंबवत न होकर चक्राकार रूप में होता है। बालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके भार तथा चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाती है। क्या कहता है ये सिद्धांत? सिर्फ उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी बल्कि उसके भार तथा चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को उनके ज़रूरत के मैटर मिल सके और वो भी जल्द ही आप ही की तरह सक्सेस हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।